और दिली तौर पर ये खुश हैं। किसी तरह का प्रोग्राम इसी तावन और इसी जोश और जज्बे के साथ होना चाहिए था जो किया है। तो हमने यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह हमारा आपका साथ और इसी तरह जोश जज्बे का ये जो सिलसिला है कायम रहेगा और उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक अल्लाह की मेहरबानी के साथ और आप भाइयों के तावन के साथ, अलायंस के तावन के साथ हम आपको आपकी जो हक वाली कुर्सी है उस पे आपको बिठा लेंगे इंशाअल्लाह। अपना राना काशिफ साहब जो है वो बात करेंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया अदा करने के लिए वाकई मैं हाजिर हुआ हूँ और सच ही है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कौन से ऐसे अल्फाज चुनूं वो शुक्रिया अदा करने के लिए आप दोस्तों का। मलिक साहब बड़े भाई हैं, मलिक तारिक साहब, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया हमारे लिए और ऐसे माहौल में लिया कि जब बहुत सारी पाबंदियों का भी एक हमारे ऊपर बड़ा रोक डाला जा रहा था किसी तरफ से जानबूझ के, जो कि हमेशा होती है, मगर वो दबाने के लिए शायद कोई अपनी क़यादत में रखते हुए, क़यादत शो करते हुए कि ये काम नहीं हो सकता। तो मलिक साहब ने उस वक्त कहा कि आप सब रहने दें, ये मेरी बार है, जैसे आप मुझे अजीज़ हैं उस तरह ये बार भी मुझे अजीज़ है। और वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। मलिक साहब ने डेमोक्रेटिक लॉयर फोरम की बेस के ऊपर दोस्तों को इकट्ठा किया। एज अ मेंबर पंजाब बार काउंसिल इन्होंने सारी बार को मदऊ किया और बहुत बेतहाशा दोस्त आए भी और बड़ा अच्छा ये एक जेस्चर दिया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मेंबर पंजाब बार काउंसिल लोग बनते रहे और बनने के बाद कुछ और उनके मकासद होते थे, कुछ और उनके तरजीहात होती थी जिनको वो पूरा करते थे। भाईजान ने जो कहा पहले दिन से वो मोहब्बतें भी बखेरी इन्होंने। इनका मकसद हमेशा दोस्तों की जो है वो फलाह रही है, बार की फलाह रही है, कमिटेड है जिस तरह ये कमिटेड है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चेहरे को देखता हूँ डेमोक्रेटिक तमाम ह्यूमर्स लोग की कोशिश है। अगर मैं बिल्कुल बरमला ये बात कह रहा हूँ कि मुझे ये यहाँ हो चुका है कि जहाँ डेमोक्रेटिक लॉयर फोरम मलिक साहब की क़यादत में है, यकीन कीजिए कोई शक व शुबा नहीं है हमें। और बहुत शुक्रिया मलिक साहब का, आप दोस्तों का, जिस कमिटमेंट के साथ आप लोगों ने वो फंक्शन किया है, इतनी सही कैंडिडेटों ने भी उसको एंजॉय किया है। और की बात सर फीडबैक लिया बार में, खाना भरपूर था, दोस्तों को इज्जत से बिठाया गया, दोस्तों को इज्जत दी गई। और मेन मकसद मलिक साहब का यही था। मैं इनके विजन पे चलता हूँ, बाकी दोस्त भी इनके विजन पे चलते हैं, इंशाल्लाह हम चलेंगे। जो एक अच्छी क़यादत होती है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। वहां देखें कि हमें इज्जत सिखाई गई। के साथ में साजिद भाई हैं, ये शबाब भाई हैं, उसके बाद जफर साहब हैं, हमारे सदर साहब हैं, साबका सदर भी रहे, इनके द्वार को मैंने देखा है, बड़ा अच्छा इन्होंने दौर 2018 में गुजारा। अब भी भाई के पास जब भी आप जाएं बड़े ही अच्छे तरीके से हमें गाइड करते हैं। बाकी यंगस्टर दोस्त बैठे हैं, तो यकीन कीजिए कि सबसे अहम चीज जो होती है वो इज्जत है, बात इज्जत है, दोस्तों की इज्जत है। जो मकसद लिए ओहदे बेसिकली ऑनर होता है, ये ऑनर है, 3 डे को पता है और आके वो उतर जाता है। तो मैं ये सोचता हूँ, मैंने तारिक भाई को देखा है, ये कहा करते थे मैं वोट नहीं बेचूंगा। तो बहुत सारे लोग कहते थे 2 साल 3 साल गुजर गए, छूट है, सारे मफादात की जंग है, ये आएंगे उसी तरह वोट लेंगे और वो काम करेंगे। और यकीन करें हर जगह से मैंने ये सुना, इन्होंने वोट नहीं बेचा, इन्होंने अपनी माँ को नहीं बेचा, अपनी बार को नहीं बेचा, क्योंकि इनकी ये अपनी बार को अपनी माँ की तरह इज्जत करते, हम इनके बच्चे हैं। ये मेरा हकीकतन कोई भी सुना शख्स उसके काम है, इस तरह से इन्होंने एक इज्जत को रखा है। अल्लाह ताला कभी ये जिंदगी चलेगी हम भी चलेंगे, बाकी दोस्त भी जो आए वो इसको मिशन बनाए अपना। मैं आज कैंडिडेट हूँ, इस ग्रुप का बहुत बड़ा उसमें किरदार है, बाकी लाइंस का बहुत बड़ा किरदार है, और वो वजह यही है कमिटमेंट, दोस्तों के साथ हमें चलना है भाई। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने इज्जत अफजाई की, ये मौका दिया हमें, मैं इसीलिए हाजिर हुआ था सब दोस्तों का। आप बहुत बहुत बार बार थैंक यू। जिस प्यार और मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि मोहम्मद ने हमारे जिस बात का ये पेश किया है कि हम इलेक्शन में जैसे हम पहले आपस इकट्ठे मिलते रहते हैं, तो इलेक्शन में भी
मिलजुल के इकट्ठा पूरी बार को खाया और पूरी बार एक जगह एक प्लेटफॉर्म किया। मोहम्मद तारी साहब एजाज है, समझते हैं मेंबर ऑफ बार काउंसिल होते हुए पूरी बार को वहाँ इनवाइट किया। और दूसरी खूबसूरती ये थी, हालांकि प्रोग्राम इलेक्शन का माहौल था, लेकिन यकीन करें कि उस प्रोग्राम में किसी बंदे कैंडिडेट के खिलाफ कोई आवाज या कोई ऐसी बात नहीं उस, और ये उस प्रोग्राम की खूबसूरती थी। किसी के खिलाफ किसी के बारे में नेगेटिव कोई बात नहीं, सिर्फ ये था कि माशा मलिक साहब ने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है और जो हमारे कैंडिडेट उनके बारे में हज़ारे ख्याल दोस्तों ने, ये मैं समझता हूँ कि ये राना काशिफ अली साहब, ये इनकी मोहब्बतें हैं। उन्होंने उस बात को रियलाइज करते हुए आज ये यहाँ तशरीफ लाए, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस हमारे इस प्रोग्राम उस आपने मोहब्बतें इस प्यार से आपने रियलाइज करके आज यहाँ तशरीफ लिए। जिस तरह मलिक तारिक भाई ने फरमाया कि हम इंशाअल्लाह, ये नहीं है यहाँ इस प्रोग्राम से इंशाअल्लाह आपके कामयाब होने तक इसी तरह आपके शाना बशाना रहेगा और इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद भी अल्लाह पाक आपको कामयाबी से नवाजेगा और इंशाअल्लाह आपका टेन्योर भी इसी तरह से आपके साथ मिलकर उसको चलाएंगे। आप सब दोस्तों का मैं बतौर DLF के उस दिन नुमाइंदगी कर रहा था मलिक मोहम्मद तारिक मुनारी साहब की, ये भी भाई का हुक्म था, वरना वो इनकी कमी तो नहीं पूरी लगती थी, लेकिन इनका हुक्म था तो उसके लिए वो मैंने अपने तौर पे जो आप दोस्तों ने इतनी मोहब्बत का इजहार किया कि इकट्ठे होके हम वहाँ पे प्रोग्राम में गए और बड़ा अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट हुआ। मैं उसके लिए जान सजा दूना साहब जो सर अंजाम दे रहे थे उनका भी अदा कर, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रोग्राम वहाँ पे किया। तमाम DLF के तमाम दोस्तों मैं तौर पे ये गुजार हूँ कि दोस्तों ने जिस प्यार और से शमूलियत पूरी बार ने देखा कि आप यूनाइट होके वहाँ पे गए और आपने उस प्रोग्राम में शिरकत की। इंशाल्लाह दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस ग्रुप को मलिक मोहम्मद तारिक से ज़ियादा और दायम उस दिन अभी दुआ रहेगी। मेरे मालिक कमज़ोर तेरे बंदे हैं, कमज़ोर हाथों से जो है उठाकर आपसे अर्ज कर रहे हैं, या अल्लाह राव का समेत पूरी बीमारी उसको आमीन। या अल्लाह जो है वो सही तरीके पर कामयाबी का काम करती अल्लाह जो है दोस्तों के साथ मोहब्बत प्यार का अल्लाह वास्ता है वो हमें देता है। आपके दोस्त हैं दोस्तों को उनकी मदद हमारी महफूज हमारे दुख हमारी
सर हमारा एक और है इसी तरह गैदरिंग इकट्ठी फुल होती है, गैदरिंग सारे सी। गए और सारे ने पता चले। नहीं जी बिल्कुल। उसके बाद ही हाल फॉलो है। हाँ जी सदर साहब के जाने के बाद ये हाल अच्छा पुत्र इस तरह कर जी चाय